स्ट्रीमिंग में एक बहुत बड़ा मुद्दा जो पिछले 4 साल से क्या बोलें सॉल्व हो रहा है नहीं हो रहा है, ऐसा बीच में अटका हुआ है गले में। कोरोना का वायरस रेलवे को ऐसे लगा हुआ है कि छोड़ ही नहीं रहा है। 2020 मतलब 2020 में कोरोना के बाद से आप हम सब देख रहे हैं कि रेलवे की स्थिति क्या है। ऐसा कोई टाइम मुझे कोरोना के बाद से याद नहीं है जब पूरी ट्रेनें हर दिन टाइम से अपने चली हों। मैक्सिमम सबके पास यही मेमोरी है कि कैंसिल चल रही हैं, आधा कैंसिल है, नहीं आएंगी, फलाना काम चल रहा है, ढिमका काम चल रहा है, इन सब चीज़ों के कारण कैंसिल ज़रूर हो रही हैं। और मैं इस ये जो लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा हूँ, इसके जस्ट पहले मैं देखा हूँ काफ़ी सारी ट्रेन की, जैसे वो शहडोल नागपुर हो, बिलासपुर इंदौर हो, अंबिकापुर जबलपुर हो, और भी दूसरी ट्रेनें हो, आज तक के लिए यानी कि 11 तारीख तक के लिए जो कैंसिलेशन था वो तो है। उसके बाद जब 12-13 से अवेलेबिलिटी है उन ट्रेनों की, चलना है, ट्रेन की अवेलेबिलिटी है, आप सोचिए इतनी सारी टिकटें खाली हैं जितना कभी देखने को नहीं मिलती थी। मीन्स अगर आप याद हो 3-3 4-4 महीने का जब विंडो खुल जाता था तो इतनी सारी टिकटें होती थी कि वेटिंग हो जाती थी। लेकिन अभी आप वेटिंग में नहीं देखोगे, क्योंकि इस रूट पे, स्पेशली बिलासपुर से जो कटनी का रूट है, उस रूट पे लोगों का ट्रस्ट ही नहीं बच रहा है रेलवे में कि टिकट हम करवा लें और जैसे ही हमारी यात्रा होनी है उसके एक दिन पहले एक नोटिस आए और वापस फिर ये हो जाए। हालांकि अभी नहीं हो रहा है, आज 11 तारीख हो गई है और 11 तक का जो कैंसिलेशन था, जो कि पहले 26 फरवरी तक था, 26 फरवरी से एक्सटेंड होके 11 मार्च तक हो गया था और अब एक्सटेंड नहीं हो रहा है। अच्छी बात है, लेकिन इतनी बार एक्सटेंड हो चुका, कैंसिल हो चुका, इन सब चीज़ों के कारण अब लोग जो हैं वो थोड़ा हिचकिचा रहे हैं ट्रैवल करने में। आप सोचिए मैक्सिमम बच्चों के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं, कुछ के ही बचे होंगे, शादियां हैं और ऑलमोस्ट गर्मी का जो घूमने फिरने का सीज़न है वो स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद भी अभी ऐसी स्थिति है कि ट्रेनों में टिकटें बराबर बाकी दिखा रही हैं, चाहे वो कोई भी ट्रेन हो। आप पर्सनली अभी चेक कर लीजिए, मैं इस लाइव स्ट्रीमिंग के पहले ही चेक करके आपको बता रहा हूँ, बहुत सारी ट्रेनों में टिकटें खाली हैं। मीन्स सबसे मेन बात वही है कि हम टिकट करवा लें और उसके बाद जैसे ही हमारी यात्रा हो उसके एक दिन पहले या 2 दिन पहले एक नोटिस आएगा कि भाई थर्ड लाइन की मेंटेनेंस या इलेक्ट्रिफिकेशन या ये और वो कुछ भी रीज़न दे के कैंसिल हो जाती हैं ट्रेनें। और उस पर भी एक जो सबसे बड़ी बात यह है कि मालगाड़ियाँ चलती रहती हैं। ये मतलब एक रिसेंटली नरोदाबाद में एक वेल नोन जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने चेक किया 24 घंटे के दौरान, रात को 12 बजे से रात को 12 बजे के दौरान 70 मालगाड़ियाँ निकली हैं। मीन्स आप 1 घंटे में अगर मान के चलिए एवरेज 3 से 4 मालगाड़ियाँ निकली हैं, 70 मालगाड़ियाँ निकली हैं। उसके बाद एक पैसेंजर गाड़ी निकली है। सोचिए सारी पैसेंजर गाड़ियाँ बंद करके मालगाड़ियों को चलाने का क्या रीज़न है ये तो खबर नहीं, लेकिन हाँ धीरे धीरे ये विश्वास उठता जा रहा है। रिसेंटली नागपुर शहडोल ट्रेन को बिरसिंहपुर पाली में स्टॉपेज देने की बात आई, लेटर भी आया, शहडोल डायरीज पे भी सेव किया मैंने। और कल यानी कि बीते दिन, आज मंडे है, संडे को ऐसा पता चला है कि बिरसिंहपुर पाली में ट्रेन रुकी भी थी। लेकिन अगर मैं उसकी बात करूं, अगर IRCTC के ऐप में आप जाइए, शहडोल नागपुर ट्रेन देखिए और उसका शेड्यूल देखिए, जो जहाँ जहाँ पे उसके स्टॉपेजेस हैं वो देखिए, तो शायद आपको बिरसिंहपुर पाली का स्टॉप नहीं दिखेगा। सपोज कीजिए किसी के पास खबर पहुँच गई और उसको बिरसिंहपुर पाली में उतरना हो, कैसे उतरेगा? मतलब वहाँ तक का रिजर्वेशन ही नहीं है, कैसे लेगा? सडनली स्टॉप हो जाएगी तो उतरेगा, लेकिन अभी ऐप में शो नहीं हो रहा, 4 से 5 दिन हो गए खबर आए। तो ये सारी चीज़ें हैं। और सबसे मेन जो अपने रूट पे बिलासपुर कटनी रूट पे है, कैंसिलेशन का बहुत लफड़ा है और ये कोरोना के बाद से चल ही रहा है। आप सब देख रहे होंगे जो भी इस रूट पे रहने वाले हैं, बहुत सारे बार ये बातें भी चलती हैं कि भाई आंदोलन करना चाहिए। चंदिया में हुआ था 2022 में, बहुत शानदार रिजल्ट आए, पूरा दिन रोक के रखे थे पटरी। तो भैया वो करो, बनो कोई नेता, विपक्ष का पता नहीं है। यहाँ पे संघर्ष समिति से मैं पर्सनली 3-4 बार उनको बता चुका हूँ, भाई ये बात है, आप करिए। अभी बीच में जो गोंदिया बरौनी ट्रेन है उसको डाइवर्ट करके चलाया जा रहा है। हालांकि वो भी अब इसी रूट से जाएगी, डाइवर्ट ये जो कैंसिलेशन पीरियड 11 तारीख था उसके बाद इसी रूट से जाएगी। लेकिन तब तक चल रही थी, एक मन में बैक ऑफ द माइंड ये चल रहा था कि कहीं उस रूट से ही ना चला दिया जाए उस ट्रेन को, क्योंकि वहाँ के जो सांसद हैं बालाघाट के, ढाल सिंह बिसेन जी, वो बहुत दिन से इस चीज़ के लिए डिमांड रख रहे हैं रेल मंत्री के सामने कि गोंदिया बरौनी ट्रेन को जबलपुर बालाघाट रूट से चलाया जाए। और अभी भी कुछ वो नहीं है, हालांकि इतना आसान भी नहीं है रूट चेंज होकर चलाना, लेकिन बहुत दिन तक अगर रेगुलर यहाँ पे लेट भी चल रही है, कोई रिस्पांस नहीं है, यहाँ से कोई बोलने वाला नहीं है, यहाँ से कोई, सबसे मेन जनता ही नहीं है, यहाँ से कोई रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं है करने के लिए शहडोल या आसपास से कि शहडोल स्टेशन के लिए क्या किया जाए।
तब तक मतलब डिमांड कौन ही रखेगा, किसी को तो आना पड़ेगा। मैं कई बार बता चुका हूँ पर्सनली, लोकल लेवल पे जो कुछ लोग हैं जो इसके लिए काम करते हैं, जो रेलवे फाटक है पुरानी बस्ती में उसका अंडर क्रॉस बनाने के लिए काफ़ी बार मेरे थ्रू भी उनसे बात हुई है। तो ये सब करने के लिए काफ़ी बार उनसे मिला मैं। उसके बाद ये बात हो जाती है कि भाई आगे कैसे बढ़ा जाए। उन्होंने ज्ञापन देना है, एप्लीकेशन देना है, ऊपर तक बात पहुंचानी है, ठीक है वो हम कर देंगे, बात पहुंच भी जाएगी, सोर्सेस हैं हमारे पास, हम आगे तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ये एक प्लेटफॉर्म है शैडो डायरीज, हम उसके थ्रू भी करेंगे। लेकिन टीम कहाँ है? बिना टीम के कौन सुनने वाला है? आप अकेले जाओ 5-10 लोग को लेके बैठ के ज्ञापन लेके, और वो ज्ञापन कई बार दिया हुआ हो गया पिछले 2-3 साल में, 4-5 साल में कई बार दिया जा चुका है, लेकिन उसके आगे क्या? कुछ भी नहीं। तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों के लिए बहुत रिगरसली अपने को कुछ डिसीजन लेके और कुछ ऐसा इम्पैक्ट लाने वाला करना चाहिए जो रिजल्ट्स दे। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि रेलवे कुछ नहीं कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट ऑलमोस्ट सभी जगह दिख रहा है, डेफिनेटली तीसरी लाइन भी बन रही है, उसका इलेक्ट्रिफिकेशन भी हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन ये उठ जाता है कि जब मालगाड़ियाँ चल रही हैं तो वेदर मालगाड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्रॉम पैसेंजर। ठीक है, आपको उससे इनकम हो रही है, पैसेंजर गाड़ियाँ हमेशा लॉस में चलती हैं, लेकिन पैसेंजर गाड़ियाँ गिन के भी 30-40 भी नहीं चल रही दिन में, और उसके एवज में आप जस्ट डबल 70-80 मालगाड़ियाँ एक दिन में निकाल रहे हो। तो वो एक क्वेश्चन हो जाता है कि भाई कैसे पार्शियलिटी हो रही है इस एरिया के लिए, और इस एरिया से कोई उस चीज़ को बोलने वाला नहीं है, खड़े होने वाला नहीं है। आई होप कोई ना कोई इस चीज़ को लेकर काम कर रहा होगा। मैं पर्सनली उन सब जो भी कमिटीज़ थी 2-3 मुझे मालूम है, उनके तक अपनी बात, अपने पूरे ये जो एक्सपीरियंस है इतने दिन का, और जो दूसरे तरफ से चलाने के बालाघाट वगैरह से जो इनपुट्स आ रहे हैं वो भी पहुंचा चुका हूं, और देखिए अब उसके लिए क्या होता है। लेकिन ये अगर ओवरऑल बोला जाए तो सच में थोड़ा डाइसी हो रहा है, क्योंकि इतनी करीब की टिकटें नॉट इवन इन वेटिंग, सीधा सीधा ग्रीन अवेलेबल दिखा रहा है। ये एक बहुत बड़ी बात होती है। वैसे भी शेड्यूल में आती ही कितनी ट्रेनें हैं दिन भर में, अगर रात को 12 बजे से रात को 12 बजे तक का टाइम देखा जाए तो मुश्किल से 30-40 ट्रेनें होंगी जो रेगुलर आती, बाकी वीकली हैं। वीकली के लिए सब मिला के 60-70 ट्रेनें मान ले जो शेड्यूल से जाती हैं, विच इज़ नॉट वेरी बिग इन नंबर। तो क्या ऐसा किया जाए, क्या किया जाए कि ये सुविधाएं बढ़ें? और बढ़ाना आप बढ़ाओ मत, लेकिन जो हैं उसको ही एटलीस्ट इतना कर दिया जाए कि तकलीफ ना हो। आगे आने वाला सीज़न वेकेशन का है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट भी होता है, और उस समय में ट्रेन की सुविधा ना होना ये बहुत तकलीफ देह है। मुझे ज़्यादा नहीं, 1 हफ्ता पहले ही, एग्जैक्टली आज मंडे है, और मंडे को ही मैं बाई रोड यहाँ से सतना तक गया था, और वाया बांधवगढ़ और मैहर वगैरह होते हुए गया था। इधर की रोडें तो फिर भी 90% ठीक हैं, लेकिन लौटते समय मैं रीवा, बेला, ब्योहारी साइड से आया था, और मैं कान पकड़ लिया कि उस रूट से आगे आने वाले 5 साल तक नहीं जाऊंगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर कोई ट्रेन में सफ़र नहीं कर रहा है, कंफर्मेशन नहीं है, उसको कॉन्फिडेंस नहीं है कि टिकट हमारी रह जाएंगी, कैंसिल नहीं होंगी, और ट्रेन कैंसिल नहीं होगी, उस केस में कोई भी अगर बाई रोड भी ट्रैवल करता है तो उसके लिए कहाँ ऑप्शन है कि वो सही सलामत आ जाए। मेरे तो पूरे एक हड्डियाँ हिल गई थी उस रास्ते से आने में, और वो रास्ता लग रहा है आने वाले 4-5 साल भी ऐसे ही रहने वाला है। घाट है, उसके बाद जंगल है, जंगल के बीच में ऐसे रास्ता की गाड़ियाँ जंप करते हुए चल रही हैं, और उस रास्ते में जो बस ऑपरेटर्स बस चला रहे हैं, और उनसे भी ज़्यादा जो बस यात्री हैं वो चल रहे हैं, मैं उनके लिए दाद देता हूँ, मानना पड़ेगा उनकी हिम्मत को। पूरा शरीर हिला देने वाला सफ़र, और उसके बाद इतनी धूल मिट्टी सहते हुए भी अगर वो यात्रा कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत ज़रूरी है कि रेलवे की जो सुविधाएं हैं, रेलवे की जो कनेक्टिविटी है, फ्रीक्वेंसी है ट्रेन की, वो रेगुलर रहे, बिकॉज ये ट्रेन रेलवे जो है वो हमारे इंडिया की लाइफलाइन है, ना सिर्फ इंडिया की, हमारे इस रूट की भी लाइफलाइन है। बिलासपुर कटनी से पहले ये बहुत अफेक्टेड रूट है, शांत रूट है, इस पर कोई बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं रहता, पैसेंजर ट्रेन भी बड़े मुश्किल से चल रही हैं। उधर पे एक्सप्रेस ट्रेनें वगैरह भी चल रही हैं, वो इसलिए चल रही हैं कि ठीक है आगे पीछे चल के उसमें सवारी मिल जाती है। लेकिन अगर रेलवे की तरफ से ही कैंसिल होंगी तो डेफिनेटली आप और हम जहाँ जाना है वहाँ तो जाएंगे ही, या तो फिर वो बाई रोड जाएंगे, उस केस में भी रेलवे का लॉस होगा। और जब लॉस होता दिखेगा, ट्रेनों को यात्री वगैरह नहीं मिलेंगे, तो डेफिनेटली फिर कोई भी रेल डिपार्टमेंट होगा सोचेगा कि जब इतना लॉस हो रहा है तो इसको क्यों चलाया जाए। बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज हैं, इसलिए आवाज़ उठाना भी ज़रूरी है। मैं ये नहीं बोल रहा मैं अकेले उठाऊंगा, लेकिन कोई एक लीडरशिप ज़रूरी है जो लीड करे, जो इन सब चीज़ों को अथॉरिटीज़ तक पहुँचाए। हाँ, हम लोग साथ ज़रूर दे देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।